जय श्री गणाधिपते नमः, जय सूर्याय नमः। नमस्कार, आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है राधिका और मैं शूट कर रही हूँ वृंदावन का इतिहास। तो वृंदावन के इतिहास के प्रथम चरण को आप देख चुके हैं और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वृंदावन के इतिहास का दूसरा चरण। तो दूसरा चरण शुरू होता है वृंदावन के मुख्य मंदिर मदन मोहन मंदिर से। मदन मोहन मंदिर, यह मंदिर भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। मान्यता है कि वृंदावन का यह मदन मोहन मंदिर 5000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सबसे पहले कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने किया था। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी और फिर पुनः इस मंदिर को स्थापित श्री सनातन गोस्वामी जी ने किया था, जो एक कृष्ण भक्त थे। यह मंदिर भी यमुना किनारे स्थित है। मदन मोहन श्री कृष्ण का एक छोटा सा सुनहरा रंग का रूप है, जो बांसुरी बजाते हुए उनकी स्वामिनी श्री राधा जी के साथ है। मान्यता है कि श्री मदन मोहन जी की यह मूर्ति एक सोम यज्ञ के दौरान प्रकट हुई थी, जिसे श्री वल्लभाचार्य के परदादा श्री यज्ञ नारायण भट्ट ने किया था। जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर हमला किया था, तब इस मूर्ति को गुप्त रूप से जयपुर लाया गया। वर्तमान में श्री मदन मोहन जी कामा राजस्थान में है। वृंदावन में एक शिव जी का भी मंदिर है, जो श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गोपेश्वर महादेव जी मंदिर। इस मंदिर में शिव जी एक गोपी के रूप में है। शिव जी ने एक गोपी का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि एक बार श्री कृष्ण राधा और अपने गोपियों संग रासमंजल कर रहे थे। तभी शिव जी ने जब यह देखा तो शिव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और शिव जी ने इस रासमंडल में प्रवेश चाहा, किंतु पुरुष होने के कारण वे इस रासमंडल का हिस्सा नहीं बन सकते थे। तब पार्वती माँ ने शिव जी को उपाय बताया और उन्हें कहा कि आप एक गोपी के रूप में इस रासमंडल में प्रवेश करें। तब शिव जी ने पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाई और एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुए। तब जाके शिव जी ने रासमंडल में गुप्त रूप से प्रवेश लिया, किंतु भगवान शिव के एक उत्साही भक्त होने के नाते भगवान कृष्ण ने उन्हें महिला रूप में पहचान लिया और शिव जी के इस सौंदर्य गोपी रूप को देख के श्री कृष्ण ने शिव जी को गोपेश्वर नाम दिया। गोपेश्वर का अर्थ है जो सभी गोपियों में श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण ने अपने आराध्य देव शिव जी की पूजा की और उन्हें इसी रूप में ब्रिज में रहने को आग्रह किया। तब से शिव जी का यह गोपेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के बाद वृंदावन में माता कात्यायनी मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। माता कात्यायनी मंदिर। कहते हैं कि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति देव जी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छी पति का वरदान देते हैं। वृंदावन में एक ऋषि थे जिनका नाम था कात्यायन। इन्होंने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की थी। कई हजार साल कठिन तपस्या के बाद देवी माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया, इसीलिए माता को कात्यायनी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्ध महापीठों में भी आता है, इसलिए मंदिर को उमा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन सिद्ध पीठों को लेकर कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के केस गिरे थे। माँ कात्यायनी महादेवी का ही एक रूप है। अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। 9 दुर्गाओं में छठी रूप माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी के बाद वृंदावन में शाहजी प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लखनऊ के निवासी कुंदन लाल शाह ने 1835 ईस्वी में
सफ़ेद मकराना के पत्थरों द्वारा कराया था। कुंदन लाल शाह जी चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। इस मंदिर में संगमरमर के 15 फुट ऊंचे 12 टेढ़े खंभे हैं, इसीलिए इस मंदिर को टेढ़े खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक बसंती कमरा भी है। इस कमरे का नाम बसंती कमरा इसलिए है क्योंकि यहाँ बसंत ऋतु के पंचमी तिथि अर्थात बसंत पंचमी, जिस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजा घर घर में होती है, उस दिन यह बसंत कमरा श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस कमरे में सोने के जड़े हुए सिंहासन, द्वार, 10-10 फुट के ऊंचे दर्पण हैं जो श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए हैं। यहाँ लोग राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते ही हैं, साथ ही इसकी उत्कृष्ट बनावट के प्रति भी आकर्षित होते हैं। शाहजी मंदिर के बाद वृंदावन का पागल बाबा मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक व्यापारी से पैसे उधार लिए थे, तो वह ब्राह्मण समय दर समय व्यापारी को पैसे देता था, परंतु फिर भी उस ब्राह्मण को उस व्यापारी ने लीगल नोटिस भेज दिया। इस लीगल नोटिस को देखकर वह ब्राह्मण हैरान रह गया और उस ब्राह्मण ने उस व्यापारी के ऊपर मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुम्हारी तरफ से कोई गवाही देने वाला है, तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी तरफ से मेरे बाकी बिहारी जी खुद आकर गवाही देंगे। कुछ दिन बाद एक बूढ़े आदमी ने आकर उस ब्राह्मण के हित में गवाही दी और वह ब्राह्मण यह मुकदमा जीत गया। यह सब देखकर वहाँ का जज हैरान रह गया और वह जज बाकी बिहारी की खोज में वृंदावन आ गया। वृंदावन आने के पश्चात वह जज काफी समय तक पागलों की तरह वृंदावन में भटकता रहा। उनके इस पागल भरी भक्ति को देखकर श्री कृष्ण जी और राधा रानी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। उनकी इस पागल भरी भक्ति को देखकर उन्हें पागल बाबा नाम दिया गया। पागल बाबा मंदिर के दीवार पर अगर कोई भक्त सच्चे मन से अपनी इच्छाओं को लिखता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो जब भी आप वृंदावन आए, पागल बाबा मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। पागल बाबा मंदिर के बाद वृंदावन का चीर घाट प्रमुख है। चीर घाट जिसे यमुना घाट भी कहा जाता है। इस घाट का पानी काला प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पर कालिया नाग को नाथा था। चीर घाट को कालिया घाट के नाम से भी पुकारा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे और इस कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते थे। यह कदम का वृक्ष लगभग 6500 साल पुराना है। चीर घाट के बाद वृंदावन में केसी घाट प्रमुख है। इस घाट का नाम केसी घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक केसी नाम का दानव था जो कि वृंदावन में घोड़े का रूप लेकर आया था। उसने मनुष्यों और जानवरों को काफी हानि पहुंचाई थी, तो श्री कृष्ण जी ने उसके केसों को पकड़कर उसका वध किया था। तब से इस घाट को केसी घाट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर लोग श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं। केसी घाट के बाद वृंदावन में बाबा देवराहा घाट बहुत प्रसिद्ध है। देवराहा बाबा का यह आश्रम यमुना किनारे बना हुआ है। ये वही मचान है जिसपे देवराहा बाबा जी विराजमान रहते थे। कुछ लोगों के अनुसार बाबा का जीवन 250 वर्ष तो कुछ लोगों के अनुसार 500 वर्ष का जीवन था। कहा जाता है कि अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर देवराहा बाबा जी ने 33 साल पहले एक इंटरव्यू में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने राम मंदिर बनने के बारे में कहा था, जिसे आज हम वर्तमान में सच होता देख रहे हैं। बाबा देवराहा जी ने 19 जून 1990 को यही जल समाधि ले ली थी और हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में बस गए। तो यहाँ पर इस वीडियो का दूसरा चरण पूरा होता है। मेरा नाम है राधिका और मैं आपको बता रही थी वृंदावन का इतिहास। ऐसे ही धार्मिक स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।